आने के बावजूद उन्होंने घर पे आके दंगे फसाद किए, फायरिंग की, मेरे पापा को मारा, मेरी बहनों को मारा घर पे। आपने सब वो वीडियोस देखी होगी सोशल साइट पे। घर तोड़ा उन्होंने, एक कच्चा घर तोड़ा, घर से निकाल के मतलब सबको घर से जानने की निकाल कोशिश करूंगा कि जो वो उन पर आपके घर पर पथराव वगैरह किया था, क्या उसमें कोर्ट का आर्डर था या हायर अथॉरिटीज़ का आर्डर था कि इसके घर पर जो है इस तरह का हमलाबाजी की जाए? क्या इस तरह का कोई हुक्मनामा उन पर आया था भी कि नहीं? पुलिस ने उनसे भी पैसे खा के कुछ एफआईआर कटवाई थी। पुलिस का मकसद था मेरे बाप को फंसाना। जिस एफआईआर की मुस्तगिस मैं थी, मैंने कोर्ट से एक रीस्टेटमेंट ली थी कि जिसमें मतलब पुलिस को मेरी स्टेटमेंट करवानी थी। जब मैं पुलिस में गई तो उन्होंने मेरी स्टेटमेंट नहीं करवाई, कुछ नहीं, मुझे मारा पीटा, जिसकी वीडियोस वायरल हुई है। मतलब चसाना आपको याद होगा रियासी चसाना से एक खबर निकलकर सामने आई थी। कहा जाता था एक अफराद पर जो है पीएसए लगाए गए हैं और उसे अब जो है जेल के अंदर बंद किया गया है। उसी हवाले से हमारे साथ उनकी बेटी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पर पीएसए तो क्वैश हो गया, यानी पीएसए तो ख़त्म किया गया, लेकिन बेल नहीं हो रही, यानी उनकी ज़मानत जो उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाता है। उसी सिलसिले में हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद है, उनसे उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे और इस मसले की क्या कहानी है पूरा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूरता देवी जी जी। कब ये जो पीएसए क्वैश हुआ, यानी ख़त्म किया गया लेकिन बेल नहीं हुई, कब से मामला ये शुरुआत हुआ, पूरी जानकारी जो है हमारे नाज़रीन तक बताइए। सर एक्चुअली जो हमारा फैमिली कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जो पुलिस ने ही झूठी एफआईआर लगवाई थी, जिसमें ऑलरेडी मेरे पापा ने पहले सोशल साइट पे बोला और मीडिया से बात की हुई है। तो मैं ज़्यादा उस बारे में नहीं बात कहूँगी, क्योंकि मेरे पापा ने ऑलरेडी पहले सब बोला हुआ है। उसके चलते हुए जो घर पे हमारी पुलिस ने एक जो ऑर्डर निकला था रीस्टेटमेंट का, मैं पुलिस में गई, उन्होंने मेरी रीस्टेटमेंट नहीं करवाई। रीस्टेटमेंट ना करवाने के बावजूद उन्होंने घर पे आके दंगे फसाद किए, फायरिंग की, मेरे पापा को मारा, मेरी बहनों को मारा घर पे। आपने सब वो वीडियोस देखी होगी सोशल साइट पे। घर तोड़ा उन्होंने, एक कच्चा घर तोड़ा, घर से निकाल के मतलब सबको घर से निकाल दिया था। तो उसके चलते हुए मेरे पापा ने उनके खिलाफ मतलब स्टैंड लिया। जो उन्होंने मतलब एक इलीगल काम किया था, गैर कानूनी तरीके से हमारे घर पे आए थे, जो उन्होंने घर पे दंगे फसाद किए थे, उसके चलते हुए मेरे पापा ने। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो वो उन पर आपके घर पर पथराव वगैरह किया था, क्या उसमें कोर्ट का आर्डर था या हायर अथॉरिटीज़ का आर्डर था कि इसके घर पर जो है इस तरह का हमलाबाजी की जाए? क्या इस तरह का कोई हुक्मनामा उन पर आया था कि नहीं? गुड सर किसी का कोई ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था, फैमिली डिस्प्यूट था। मेरी आप जैसे कि मैंने कहा, मेरी स्टेप सिस्टर ने भी पुलिस ने उनसे भी पैसे खा के कुछ एफआईआर कटवाई थी। पुलिस का मकसद था मेरे बाप को फंसाना। जिस एफआईआर की मुस्तगिस मैं थी, मैंने कोर्ट से एक रीस्टेटमेंट ली थी कि जिसमें मतलब पुलिस को मेरी स्टेटमेंट करवानी थी। जब मैं पुलिस में गई तो उन्होंने मेरी स्टेटमेंट नहीं करवाई, कुछ नहीं, मुझे मारा पीटा, जिसकी वीडियोस वायरल हुई है मतलब चसाना के अंदर। जब जहाँ वहाँ पे एसएचओ राहुल महाजन अभी उनकी ट्रांसफ़र हुई है, उसके चलते हुए उन्होंने मेरी स्टेटमेंट नहीं करवाई। इसके बावजूद वो हमारे घर पे आए, 200 से 300 लोग थे, वहाँ पे पथराव किया उन्होंने, घर पे फायरिंग की, हमारे घर को तोड़ा, मेरी बहनों की मार पिटाई की, घर से बर्तन सब कुछ सामान इधर उधर फेंका, जिसकी वीडियोस भी मैंने आपको दिखाई, फ़ोटोज़ भी दिखाई, जैसे घर से सबको निकाल के डेरा लगाया हुआ था जी। तो जिस तरह आप जानते हैं कि पुलिस को जब तक ना आला हुकाम से हुक्मनामा दिया जाएगा, किसी जगह पर कोई भी मसला जो हो उसको सुलझाने की कोशिश करनी होती है, लेकिन मसला सुलझाने के बजाय उन्होंने जो है एक घर पर तोड़फाड़ की है। आप जो है तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि घर के अंदर जो है, घर के ऊपर जो छत लगी है उसको तोड़ा गया है, उस पर जो है पथराव किया गया है। इनका कहना है कि उन्होंने जो है हमारे घर पर फायरिंग की है। फायरिंग की थी सर, तो जो फायरिंग उन्होंने की है वो दरअसल इलीगल तौर तरीके से की गई है। उसमें भी जो है हुकाम, आला हुकाम से जो है परमिशन लेनी होती है। उसमें जब कोर्ट आर्डर देता है कि अगर आपने कहीं पर ऑपरेशन करना है, उसके लिए भी जो है उनको
हायर अथॉरिटीज़ से जो है इजाज़त लेनी होती है। तो मज़ीद जो है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमें बताइए अब जो पैसे को वेस्ट हुआ है। हाँ सर, जब उन्होंने फायरिंग करने के बाद उन्होंने मतलब झूठी ही हमारे घर वालों पे एफआईआर लगाई 307 का कि इन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की, जिसमें चलते हुए आप सब जानते हैं कि जब एक कोर्ट में किसी जज को लगता है कि ये केस झूठा है तभी बेल मिलती है। जो केस उन्होंने मेरे पापा के ऊपर लगाया था कि 307 में इस बंदे ने फायरिंग की है, उस केस में पापा को बेल मिल गई। जी बेल मिल गई। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आपके घर में बंदूक वगैरह है? हमारे घर पे बंदूक कुछ नहीं थी, 3 नट वो तब होती थी, पता नहीं वो कहीं पुलिस ने ले ली थी। हमारे घर पे बंदूक कुछ नहीं थी, कच्ची वो राइफल पता नहीं कौन सी, इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। यानी कि छोटी वाली है? पता नहीं कौन सी थी, मुझे नहीं पता। वो बीडीसी में मेरे पापा एक्चुअली मेरे पापा सरपंच, उन्होंने एमएलए इलेक्शन लड़ा है। उनको मतलब आज से 10 साल पहले सिक्योरिटी दी गई थी, उस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए तो राइफ़ल थी। जिस घर से उन्होंने हमें निकाला था, आपने फ़ोटोज़ देखे होंगे, कच्चे घर में राइफ़ल थी, उधर से निकाल के हमने जो टीन का घर पक्का था वहाँ पे बंद कर दिया था, हमें बंद कर दिया था वहाँ पे। तो जिस वक़्त वो फायरिंग हुई थी उस वक़्त कितनी गोलियाँ चली हैं? फायरिंग का मुझे इतना नहीं पता। नहीं बताइए कितने जो है फायर उस वक़्त हुए थे? सर फायरिंग का मुझे इतना क्लियर नहीं है। वहाँ पे पुलिस के पास पता नहीं गोला बारूद कुछ था। जब उन्होंने जैसे घर पे अटैक किया, जैसे अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट करी, उनके पास वो कुछ आंसू गोले थे वो फेंक दिए। बच्चे थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, वो वीडियोज़ सोशल साइट पे वायरल हुई है। उन्होंने मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया था वहाँ पे, जो सबने देखा है। तो जो चलिए लास्ट पर हम जानना चाहेंगे कि अब ये सारा इल्ज़ाम जो है किस पर लगाते हैं और अब आप आखिर पर क्या मांग करना चाहती हैं? मैं यही मांग करना चाहती हूँ, जब पुलिस ने हमारे घर पे दंगा फसाद किया उसके बाद मेरे पापा ने उनके खिलाफ़ स्टैंड लिया। जो उन्होंने गैर कानूनी काम किया था, जो उन्होंने जुल्म किया था, जुल्म के बावजूद उनके खिलाफ़ मेरे पापा ने सीजेएम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की, जिसके बावजूद उनके खिलाफ़ एक ऑर्डर हुआ था, जिनमें 15 से 20-30 लोग हैं। इतना नहीं पता, उसमें डीएसपी खालिद अशरफ, एसएचओ राहुल महाजन, 5 से 10 इंस्पेक्टर हैं जिनका मतलब मुझे नाम नहीं पता। उनके खिलाफ़ ऑर्डर हुआ। पहले दिन सीजेएम कोर्ट ने ऑर्डर किया और दूसरे दिन उन्होंने पापा को रियासी कोर्ट के बाहर से उठा लिया। उठाने के बाद कोट बलवाल जेल में लिया। कुछ हमारे इलाके के लोग साजिश रचते हैं जो मेरे पापा के खिलाफ़ है। उन्होंने पुलिस के साथ मिलके पीएसए लगाया। लगाने के बाद मेरे पापा को कोट बलवाल जेल में लाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम जो है कुछ कहानी जो है हम आपको बता दें कि जिस तरह अगर आपको किसी एक मुजरिम के तहत जो है रखा जाता है या उसमें जो है बेल आपको मिलती है, यानी इजाज़त कोर्ट की जानिब से दी जाती है कि अब जो है इस मसले में जो है आपको रिहा किया जाता है, तो कोर्ट उसी मसले को देख रहा होता है, बल्कि वो दूसरे मसले के ऊपर जो है आपको जेल के अंदर नहीं भेजता है। जबकि कोर्ट ने आर्डर निकाला है कि इस मसले के अंदर जो इन्हें रिहा किया जाए, तो जेल को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी दूसरे केस के अंदर जो उन्हें बंद कर दे। इसलिए उम्मीद करेंगे जिस हिसाब से कानून कहता है, जिस हिसाब से अदालत उज़्मा जो है हुक्मनामा देता है, उसी हिसाब से जो है जेल और यहाँ की पुलिस जो है काम करे। वरना जिस हिसाब से पुलिस इंतज़ामिया जो है सबसे ज़्यादा गलत करने पर तुली हुई है, उस हिसाब से जो है उनका जो है फ़र्ज़ अंजाम देना जो है बिल्कुल कासिर है। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बहन को जो है इंसाफ मिले और जो जेल के अंदर है वो रिहा हो जाएं। बाकी बने रहें जे के दास्तान के साथ। बिलाल विलेसी, जम्मू से।